हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूँ सुंदर सर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स देखिए आज क्या है हमारे आज पर्टिकुलर इस वीडियो में। तो जो आज की हमारी वीडियो में आप बताना चाहूँ यूजेस ऑफ इट, या हम ये कह सकते हैं इसमें कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इट और दिस में अंतर क्या है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इट और दिस में लगभग ये मान लेते हैं कि जैसे इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है या एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इट और दिस में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए और देखिए कि इट के जो है प्रयोग, इट जो है इंग्लिश में जो है इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किन परिस्थितियों में करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कि इट की कि यूज़ क्या क्या है इट के, किसका प्रयोग हमने कहाँ और किन परिस्थितियों में किन चीज़ों के साथ हम करते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है ये। इस पर मेरी एक और वीडियो भी जो है इससे पहले भी है, उसमें भी इट के बारे में जो है वो बताया गया है। तो आज इसमें कुछ और चीज़ें जो है विशेष बातें जो है आप देखिए। सबसे पहला जो हम प्रयोग देखते हैं इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, कंट्री, बेबीज, यानी कि वो बेबीज जो कि मीन्स बेबी, इन्फेंट और चाइल्ड, जब तक बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता तब तक की जो स्थिति होती है वो भी हमारा वो जो है एक न्यूट्रल जेंडर के अंदर ही आता है। तो उसके साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इट का प्रयोग जो है वो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारी है उनके साथ, इसके अलावा एनिमल्स या कंट्रीज़ वगैरह के साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इट इज़ आ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ इट जो है वो इंडिया के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या नेम ऑफ कंट्रीज वगैरह इन चीज़ों के एज ए प्रोनाउन के तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा यूज अगर हम इसका देखें, अब इसमें एक चीज़ और है जो नोट करने वाली है, ये ग्रीन से लिखा हुआ, इसको आप नोट कर लीजिए। द प्लूरल ऑफ इट इज दे, ये ध्यान रखना है। इट का जो प्लूरल होता है वो दे होता है, इस चीज़ का आपने भूलना नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। जैसे हम कह सकते हैं कि India and Sri Lanka are neighboring countries. They are suffering from terrorism. तो दे यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका दोनों के लिए, यानी इट के का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। इस बात को आपने नहीं भूलना, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर हम दूसरा रूल देखें इसका कि यूज़ क्या है इसका, तो इसका बोला है इट इज यूज फॉर टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, नेचुरल इंसिडेंट्स। तो इन चीज़ों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। वेदर के लिए डे, टाइम, ईयर, इन चीज़ों के लिए हम सीजन्स वगैरह है, इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं इट का एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, डमी सब्जेक्ट होता है, ये वैकेंट एम्प्टी होता है, बट फिर भी जो है ये एज ए इंट्रोडक्शन के काम आता है। एग्जाम्पल में जैसे इट इज़ मार्च, इट इज़ विंटर, इट इज़ मंडे टुडे। तो इस प्रकार से, या टाइम के लिए वो इट इज़ 9 o'clock। तो जो भी है इट इज़ विंटर, इट इज़ सीजन, सीजन के नाम के साथ। तो इस प्रकार से हमने इट का प्रयोग करना है इन चीज़ों के साथ। अगला अगर हम यूज देखें, इन प्लेस ऑफ क्लॉजेस, जेरन एंड क्लॉज, क्लॉजेस के साथ हम एक ही चीज कह सकते हैं कि क्लॉज के साथ और जीरन के साथ भी हम इसका प्रयोग, यानी इन्फिनिटिव्स कह सकते हैं, इन्फिनिटिव्स के साथ हम इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। हम इट का प्रयोग कैसे, जैसे इट इज इजी टू सॉल्व इट, तो यहां पर एज ए सब्जेक्ट। या और देख सकते हैं, इट इज सेड दैट विर्च्यू इज ऑन रिवॉर्डेड। तो यहां हमने एक क्लॉज के लिए, एक जो क्लॉज है हमारे पास, इट इज सेड, जैसे हमारे पास ये क्लॉज है, या इजी टू जो है ये हमारे पास है, इट इज इजी टू। तो क्लॉज, जीरन या फिर इन्फिनिटिव के साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं इस परिस्थितियों में। इट इज टाइम टू, इट इज इजी टू, इट इज इनफ टू। तो यहां हम इन्फिनिटिव्स के साथ भी टू को एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं, सॉरी इट को। इसके बाद अगर हम टू एम्फसिस नाउन एंड प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस,
कई बार क्या होता है कि किसी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को एम्फसिस करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए भी हम इट का प्रयोग कर लेते हैं एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे कैसे, इट इज ही, इट इज ही, यहां हमने ही जो सब्जेक्ट हमारे ही के ऊपर हमने जो प्रोनाउन ही, उस पर हमने क्या एम्फसिस किया है, उस पर दबाव डाला, उस पर हमने हाईलाइट किया उसको। हु कमिटेड द क्राइम, ये वो था यानी वह, तो इट इज आई, इट इज आई, इट इज ही। और इस चीज का ये भी ध्यान रखना, अभी जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउंस के बारे में बताया था, उसके अंदर भी ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कभी आई, इट को अगर सब्जेक्ट के रूप में लेते हो तो इसके बाद जो आप प्रोनाउन करेंगे उसका सब्जेक्टिव केस ही आता है, ये ध्यान रखना है। कई बार अक्सर हम गलती कर लेते हैं, इट इज मी, इट इज माई सेल्फ, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ इट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आता है प्रोनाउन का। तो यहाँ जाए इट इज ही हु कमिटेड द क्राइम। तो इस प्रकार से कई बार सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन को स्ट्रेस करने के लिए भी, उस पर हाईलाइट करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा टू इंट्रोड्यूस फ्रेज और क्लॉज, कई बार कुछ एक ऐसे हमारे फ्रेजेस भी हैं, कुछ एक क्लॉजेज होती हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज प्रोबेबल, तो यहां क्या है हमारे पास, ये क्लॉज हो गई हमारी, इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। तो यहां पर हमारे पास ये क्या है, क्लॉज, क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इट और दिस में क्या डिफरेंस है। तो ये अक्सर जो है, जो कंफ्यूज जो है स्टूडेंट्स को कर देता है, ये हमारा जो इट और दिस है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इट और दिस में क्या अंतर है, कहाँ आप इट का प्रयोग करेंगे और कहाँ आप दिस का प्रयोग करेंगे। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है। अगर हम बात करें सबसे पहले इट की, तो इट का जो है अगर हम बात करें तो इट का प्रयोग हमने देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, डिस्टेंस, टाइम और वेदर के लिए प्रयोग, अगर इन चीजों का जिक्र है तो हम प्रयोग करेंगे इट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे इट इज 7 PM नाउ, इट इज संडे टुडे, इट इज द मंथ ऑफ मार्च। तो इस प्रकार से हमने जो है इन चीज़ों का प्रयोग करना है। वहाँ नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर हमारे पास टाइम, वेदर या डिस्टेंस वगैरह है, तो यहाँ हम इट का प्रयोग करेंगे। दूसरी तरफ दिस का यूज हम कहाँ करेंगे, टू एक्सप्रेस नियरनेस ऑफ समथिंग। दिस का प्रयोग जो है किसी भी चीज़ जो हमारे पास चीज़ होती है कोई भी, वो नियरनेस दिखाने के लिए यानी कि नज़दीकी दिखाने के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। ये इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के को नियरेस्ट दिखाने के लिए प्रयोग, जैसे हम कहें दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, तो यहाँ हमने नज़दीक के लिए जो है हमने प्रयोग किया है। वही चीज़ें यहाँ जो है मीन्स कोई चीज़ है उसके लिए हमने दिस का प्रयोग करेंगे नियरेस्ट दिखाने के लिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या आप ले सकते हैं, दूसरे पॉइंट में है कि नाउन कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट। इसमें आपने ध्यान रखना है कि इट के बाद आप कभी भी नाउन प्रयोग नहीं करेंगे। इट के तुरंत बाद कभी भी नाउन नहीं आती। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इट बुक इज माइन, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है क्योंकि इट के बाद जो नाउन है बुक हमारे पास ये कभी नहीं आती। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, इट इज माई बुक। तो यहाँ हम प्रयोग ये कर सकते हैं कि सॉरी बुक जो हमारे पास है ये बाद में आ सकती है, इट के तुरंत बाद बुक यानी जो नाउन है वो नहीं प्रयोग की जा सकती। लेकिन जो दिस होता है इसमें जो है वो दिस के बाद आप नाउन प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दिस के बाद नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे दिस बुक इज माइन, तो दिस आ गया, दिस के बाद हमारे पास ये नाउन आ गया बुक, तो यहां हम प्रयोग कर सकते हैं। दिस पेन इज योर्स, तो यहां हमने प्रयोग कर सकते हैं। दिस के तुरंत बाद आप नाउन प्रयोग कर सकते हैं, इट के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी इन दोनों में अंतर है। अगला अंतर देखिए, इट का यूज किया जाता है प्रोनाउन फॉर सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स या बेबीज। मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर बेबीज है, उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक इट इज अ ब्यूटीफुल, इट इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये नॉन लिविंग थिंग है बिल्डिंग, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में यूज टू पॉइंट आउट सिंगुलर नाउन्स नियरेस्ट, यहां हम प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए नियरेस्ट दिखाने के लिए। जस्ट लाइक दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस बॉय,
मीन्स दैट बॉय इज नियर टू अस, यानी कि वो लड़का हमारे बाकी के मुकाबले नज़दीक है। तो नियरेस्ट सिंगुलर ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ, यानी ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि चाहे इट है चाहे दिस है, दोनों ही एक चीज़ उन दोनों में कॉमन है। वो क्या कि इट और दिस दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग की जाती हैं। ये चीज़ तो एक कॉमन पॉइंट है दिस और इट में। बाकी जो अंतर है मैंने आपको विशेष तौर पे बता दिया कि इट और दिस में क्या अंतर है, क्योंकि इट और दिस के चक्कर में जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ इट आएगा या दिस आएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि इट और दिस में विशेष तौर पर क्या अंतर है, दोनों ही सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेसन। ज़रूर बताना मुझे लेसन आपको कैसे लगा, और ख़ास तौर से लगातार जो है आप जिस प्रकार से मेरे साथ बने हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि इन फ्यूचर यू विल आल्सो बी विद मी फॉर एवर। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और इसी प्रकार के रोचक और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।